ईवी गाड़ी की रीसेल वैल्यू का क्या कहोगे आप? वो तो होती नहीं है डीजल गाड़ी की भैया, ईवी गाड़ी से अच्छी रीसेल वैल्यू है। ईवी गाड़ी के टायर कितना चलते हैं? एज पर पर्सनल यूज इट इज 90% चार्ज एट होम एंड 10%। डीजल इंजन की गाड़ी जो है नेक्सॉन 15 लाख की आती है और 17.5 लाख की नेक्सॉन ईवी है। 2 लाख का डिफरेंस तो भैया यही हो गया। तो अभी मुझे इंश्योरेंस करवाना है। कौन सा इंश्योरेंस अभी बढ़िया है? इसमें बैटरी प्रोटेक्टर जो एड ऑन लगा करके बैटरी को कितना खर्चा आएगा जब आप इसको एक टाइम के बाद बैटरी में कुछ दिक्कत होती है। तो मेरी गाड़ी 44,000 चली, बैटरी की हेल्थ चेक करवाई थी, वो थी साहब 90। तो आप एक बार कैलकुलेशन करना कि कितने लाख पे जाकर के सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया है भाई। कल रात को 2 बजे मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था और भाई साहब हल्की हल्की रिमझिम पानी पड़ रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना बढ़िया लग रहा था भाई साहब, मज़ा आ गया रात में। है सर्दियाँ आती हैं तो अच्छा लगता है। सर्दियाँ आ रही हैं भैया, रजाई निकलेगी, रजाई में सोएंगे, ओए होए 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 होए। लेकिन अभी आगरा में ना सर्दियाँ आने में अभी टाइम है, एक पीक पे पहुँचने में टाइम है। तो इतना वेट अपन क्यों करेंगे? इतना वेट हमसे तो नहीं होगा भाई। तो इसीलिए अभी अपन जो है ट्रिप पे निकलेंगे हैं, और ऐसी ट्रिप पे मज़ा आ जाए भाई हैं, जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहा था। एक्चुअली मैंने तो वेट अच्छा गया मेरा कि अपन उस ट्रिप पे अब जा रहे हैं। और मौज चल रही है आपकी? मज़े आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? बताओ हैं। अभी अपना बाहर का जो वेदर है ना, वो भाई साहब हो गया एक नंबर। देख रहे हो आगरा में इस समय पिछले 2 दिन से, आज दूसरा दिन है खैर, और पानी पड़ रहा है और बढ़िया वेदर हो रहा है भाई। इस समय ठंडा हो गया है, 2-3 दिन के अंदर निकल जाएंगे ट्रिप पे अपन। तो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी करनी पड़ेगी। पहली प्रिपरेशन हमारी जो है गाड़ी के लिए लेकर के है कि अपनी जो गाड़ी है इसके सस्पेंशन में मेरे को अभी ना वही साउंड आना स्टार्ट हो गया है। जब मैं अपनी गाड़ी को घुमा रहा होता हूँ, टर्न ले रहा होता हूँ, तो इसका राइट साइड वाला जो कट लगता है जब इसके अंदर, तो अब कट कट करके आवाज़ आती है। जब स्टीयरिंग पूरी कट जाती है तो, और फिर अगर मोड़ भी रहोगे पे और कोई नीचे टायर के नीचे कुछ आया है अगर, तो फिर वो कट 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 करके आवाज़ करता है। तो वो कोई ऐसा मेजर इशू ना हो तो उसको एक बार जो है अपन कंपनी में दिखवा लेते हैं ताकि गाड़ी जो है दिक्कत ना करे। और लंबी ट्रिप है, और लंबी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं बताऊंगा। अभी 1-2 दिन रुक जाओ, बस 1-2 दिन मुझे टाइम दे दो। तो वो एग्जीक्यूशन करना है उसका, तो उससे पहले कुछ चीज़ें अभी होने वाली। वो ट्रिप जो वाली ट्रिप ना पहले होने वाली थी, बट वो लेट हो गई किसी कारण की वजह से। तो मुझे वही है ना कि मैं आपसे बोल दूं अभी, तो फिर वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो वो एक लगता है मेरे को। तो मैं एकदम फाइनल जब एकदम पक्का वाला हो जाता है ना, तब मैं आपसे बोलता हूँ भैया मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ। ओ हो, अपनी गाड़ी का टायर भी तो पंचर है। तो मैंने भूल ही गया था भाई, अपनी गाड़ी का टायर भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो अपन इधर ना जाकर यूटर्न लेना पड़ेगा, पहले यूटर्न मारते हैं। चलो, अब तो टायरों की हवा 29-27 वाला ये टायर है वाला, इसमें पंचर लग रहा है मेरे को कि इसकी हवा जो है कम बढ़ती बार बार हो रही है। अब उनकी गाड़ी भी मुड़नी थी, मेरी गाड़ी भी मुड़नी थी, तो वेट करनी थी भैया। उनकी गाड़ी मुड़ जाने देते हैं पहले। तो भाई साहब एक छोटी सी कील लगी हुई थी इसके अंदर, जिसकी वजह से टायर पंचर हो रहा था। स्वामी बाग की ये वाली जो समाध है ना, ये ना अभी ओपन हुई है टूरिस्ट के लिए। तो अब अगर आप आना चाहते हो यहाँ पर घूमना, आगरा आ रहे हो आप, तो आप अपने गूगल मैप पर डालना स्वामी बाग, ठीक है? तो स्वामी बाग की समाध का ये आपको डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पर आप आना, आपको ना बढ़िया लगेगा। अच्छी, अरे भैया 1 मिनट में निकाल ले जाऊँ कि, तो आपको बढ़िया लगेगा यहाँ पे आकर के। अच्छी जगह है और आपका दिन बन जाएगा इस जगह को देख करके, आपको दिल खुश हो जाएगा। और आप अंदर जाना, और तो वेदर भी अच्छा हो गया है, तो अब दिक्कत भी नहीं है गर्मी वगैरह की, तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। कुल मिला के जो है स्वामी बाग समाध गूगल पर डाल दो, दयालबाग एरिया में पड़ती है ये, तो आपको बड़े ईजिली जो है मिल जाएगी। मैं इतना होशियार आदमी हूँ कि मुझे ना एक काम से जाना था, और मैं कई दिनों से उसको सोच रहा हूँ जाऊँ। आज मैंने छेता निकाला उसके लिए, आज छेता निकाला मैंने कि आज चल रहे हैं, चलो भाई निकल गया मैं। अब यहाँ तक आ गया हूँ मैं, संजय प्लेस के एरिया में आ गया। और अब मुझे होश आया कि आज तो मंगलवार है। आज तो मंगलवार है भाई। तो आज तो उसका काम बंद होगा बेचारे का, तो मैं क्या करूँगा जा करके अब? ए भगवान,
छेता भी उस दिन निकाला है मैंने जिस दिन मंगल है। तो कल मैंने जो डीजल और ईवी गाड़ी का कॉस्ट कंपैरिजन किया था ना, उसके बाद आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए जिनको मैं बैठा अभी पढ़ रहा था यहाँ पर मैं। तो उसमें एक कॉमन था, एक चीज़ थी भैया, रीसेल वैल्यू के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी कि ईवी गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या क्या कहोगे आप, वो तो होती नहीं है, वो तो आप काउंट करो, डीजल गाड़ी की होती है। तो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप कि डीजल गाड़ी की भैया ईवी गाड़ी से अच्छी रीसेल वैल्यू है। बट रीसेल वैल्यू क्या है, बस अब एक डिमांड के मार्केट में डिमांड कितनी है किस चीज़ की। तो ईवी गाड़ी की डिमांड अगर आप देखोगे ना, अभी पिछले कुछ सालों के नंबर उठाओ, 22, 23, 24, 25 के पर ईयर के नंबर उठाओ ईवी गाड़ी की सेल की, जो पिछले एक साल के अंदर ईवी गाड़ियाँ बिकी हैं और जो लॉन्च हुई हैं नई नई गाड़ियाँ, तो आपको लगता है कि अभी भी वही चीज़ रहने वाली है, रीसेल वैल्यू अभी भी कम रहने वाली है। ऐसा ईवी गाड़ियाँ बिकना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जिस गलतफहमी में हो कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो वो आपकी गलती है, उसमें कुछ नहीं कह सकता मैं, है ना, कुछ भी नहीं कह सकता मैं। और बात रही मेरी गाड़ी की कि मैं गाड़ी को बेचूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, वैसा देखो मेरे को अभी अपनी गाड़ी बेचनी नहीं है, ठीक है। मैंने अभी ली है, साल भर में गाड़ी 44,000 चल गई, तो मैं समझता हूँ कि भैया 5 साल 6 साल तक मेरी गाड़ी रहेगी। मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, तो मैंने 5-6 साल हो गए मेरी गाड़ी को, एक्सयूवी को, तो उस गाड़ी को भी मैं बड़े यार 5-6 साल चलाऊँगा तो 2.5-3 लाख किलोमीटर गाड़ी मेरी चल जानी है इस बीच में। सेकंड साइड में गाड़ी लेता रहूँगा नहीं अलग चीज़ है, लेकिन वो गाड़ी रहेगी ना मेरे पास, तो 2.5-3 लाख चल गई गाड़ी, तो मैंने अपना पैसा अच्छा खासा निकाल लिया गाड़ी से। और इस बीच में गाड़ी की रीसेल वैल्यू है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। तो आपकी गलतफहमी जो भी रहनी है कि रीसेल वैल्यू बढ़नी नहीं है, तो अब जिस गलतफहमी जो रहना चाहे। एक है ईवी गाड़ी के टायर कितना चलते हैं। भैया टायर का देखो, मेरी पहली गाड़ी है, मैंने कभी चलाई नहीं ज़्यादा, तो किसी को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कितने टायर चल जाते हैं। मैंने कहीं कहीं देखा है 1 लाख से ऊपर ही चले हैं गाड़ी के टायर। तो टायर अच्छे चलते हैं इसके, और ब्रेक पैड भी अच्छे चलते हैं इसके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टायर को लेकर के। एज़ पर पर्सनल यूज़ इट इज़ 90% चार्ज एट होम एंड 10% आउटसाइड चार्जिंग। तो मैंने जो 70-30 और 60-40 का मैंने जो अपना वो बताया था उसके अंदर, तो कह रहे हैं 90% एज़ पर पर्सनल यूज़ 90% होता है। दो सबका अलग है। मैंने एक लगाया था 70% कि आप घर पे चला रहे हो, 1-2 ट्रिप आप बाहर की भी जाते हो, तो उसको अकॉर्डिंगली मैंने उसको बताया था। तो वो जो भी है आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एक है भाई जिन्होंने डीजल नेक्सॉन डीजल को और नेक्सॉन ईवी को कंपेयर किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई डीजल का रेट, डीजल इंजन की गाड़ी जो है नेक्सॉन 15.5 लाख की आती है और 17.5 लाख की नेक्सॉन ईवी है। तो इसको कहाँ लेके जाओगे, 2 लाख का डिफरेंस तो भैया यही हो गया। ओके 2 लाख का डिफरेंस तो यही हो गया। और उसके बाद फिर आप एडिशनल खर्चा करोगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी लोड बढ़वाओगे, सोलर सिस्टम सेटअप करवाओगे, एडिशनल कॉस्ट 50,000 रुपये अप्रॉक्स ये रहेगी आपकी। सो आई डोंट थिंक कि 44,000 किलोमीटर एबल टू कॉस्ट रनिंग डीजल कार। ओके देखो भाई, पहली बात ये है कि सोलर पैनल आपको बैठवाने की ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपने गाड़ी ली इलेक्ट्रिक तो आपको जो है सोलर पैनल लगवाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ पे अगर मेरी गाड़ी में 3 किलोवाट का चार्जर आया हुआ है, तो मेरे घर में 6 किलोवाट का कनेक्शन है, तो मेरे पास पहले से 6 किलोवाट का था, तो मेरे को बढ़वाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और बात रही वैसा कि जो है आप एक्स्ट्रा खर्चा करो इलेक्ट्रिसिटी लोड बढ़वाने पे, तो यार बहुत बड़ा डिफरेंस तो ऐसा कुछ है नहीं है। लोड बढ़ाने में इतना ज़्यादा खर्चा कुछ आने वाला है जितना आप सेविंग करने वाले हो अपने घर पे गाड़ी को चार्ज करके। और रेट की बात रही 15.5 लाख और 17.5 लाख रुपए की, तो मैंने अभी 1 साल के अंदर ही अगर 2 लाख का डिफरेंस जब बता रहे हो, जैसे भी मेरे में तो खैर 16.5 लाख रुपए की गाड़ी है और आने की 1 लाख का डिफरेंस आया, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरी गाड़ी की जो अभी जो डिफरेंस है वाला उसको तो क्रॉस कर चुकी है। तो 1,80,000 85,000 रुपये के आसपास जो है मैं सेविंग कर चुका हूँ उस गाड़ी के अंदर अपनी में, ठीक है। तो जो 1 लाख का डिफरेंस था वो निकल गया और मैंने 85,000 मैंने एक्स्ट्रा बचा भी लिए और मैंने गाड़ी चला भी ली है। तो अगर आप ऐसे कंसीडर करना चाहते हो तो फिर भाई ऐसे भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। अच्छा आप लोग एक चीज़ हेल्प करो मेरी कि मेरी गाड़ी का ना अभी इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, अभी 1 साल होने गाड़ी को आ गया है, तो अभी मुझे इंश्योरेंस करवाना है। अभी टाटा AIG का इंश्योरेंस मैंने करवाया हुआ था इसके अंदर, वो खत्म होने पे आ गया। तो कौन सा इंश्योरेंस अभी बढ़िया है, मैं भी देख रहा हूँ ICICI का कुछ है जिसमें बैटरी प्रोटेक्टर जो एड ऑन लगा करके कुछ 22,000-23,000 रुपये का पड़ रहा है मेरे को पॉलिसी बाजार से। तो आपका कोई सजेशन जहाँ से मैं ले सकता हूँ अपना जो इंश्योरेंस है, अगर कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एक बार। सजेशन ऑलवेज वेलकम है, क्योंकि फिर अपन जो है एक बार अच्छे से इंश्योरेंस पे भी बनाएंगे वीडियो और सारी चीज़ें जो भी एड ऑन हमें लेने हैं उस पर भी अपन कवर करेंगे उसको, तो वो करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एक हेल्प मिले कि अपने को कौन सा कैसा बैटरी कवर वाला लेना है, क्योंकि बैटरी कवर तो मैं लूँगा, क्योंकि अभी टाटा AIG का जो मेरा है इसमें सिर्फ ओनली एक्सीडेंटल केस उसमें है बैटरी कवर का,
बैटरी कवर का एड ऑन नहीं लगा हुआ है कोई, तो ये एक रिस्की काम है। वो अलग से काम आता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी फ्लड में बैटरियाँ कुछ ख़राब हुई, पानी से बैटरी ख़राब हुई हैं, या किसी इलेक्ट्रिक शॉक से बैटरी ख़राब हुई हैं, तो उस केस में मेरी गाड़ियाँ जो है कवर्ड नहीं है इंश्योरेंस में, सिर्फ एक्सीडेंटल केस में कवर्ड हैं। तो उसके लिए अपने को एक अलग से बैटरी का प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी होता है, तो वो अपन लेंगे इस बार। और एक और कमेंट है सर ये वाला कि बैटरी को कितना खर्चा आएगा जब आप इसको एक टाइम के बाद बैटरी में कुछ दिक्कत होती है। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि बैटरी, पहली बात तो यह है कि अपनी गाड़ी की लाइफ टाइम बैटरी है, 15 साल मतलब, है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी अगर मैं दूसरी बात बताऊँ आपको मैं कि मेरी गाड़ी, एक आप कैलकुलेशन करना है इस बात की, मेरी गाड़ी 44,000 चली। मैंने अभी लास्ट जो मैंने गाड़ी चेक करवाई थी, बैटरी की हेल्थ चेक करवाई थी, तो वो थी साहब 99%। कितने हज़ार पर? 44,000 पर 99% बैटरी हेल्थ थी इसकी। तो आप ऐसे लगा रहे हो ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी इतने पर 1% की बैटरी ड्रॉप हुआ है, अगर बैटरी हेल्थ में 1% ड्रॉप आया है, तो आप एक बार कैलकुलेशन करना कि कितने लाख पे जा कर के मेरी बैटरी 3-4-5% तक ड्रॉप होगी, बैटरी हेल्थ जो है इसकी। और मैं सोचता हूँ अगर 5% भी ड्रॉप हुई एक टाइम के बाद, तो 3-3.5 किलोमीटर गाड़ी चलती है इन अप्रॉक्स, तो 15 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा कई सालों के बाद। तो आपकी जो गलतफहमी है उसको थोड़ा सा एक साइड में रख करके थोड़ा प्रैक्टिकल भी हमें सोचना चाहिए ना, कि हमें बस उसकी कमियां निकालने से, हम क्या कमियां निकालते हैं, ढूंढते हैं उसको, जो है बनाते हैं, कमियां बनाओ, लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो भाई उसको भी सोच के चलना चाहिए कि प्रैक्टिकल ये भी हो सकता है ना। तो अभी 1 साल में मेरी गाड़ी 1% ड्रॉप हुई है, तो अगले 5 साल में 5% ड्रॉप होती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में कोई दिक्कत आती है तो वारंटी में कंपनी कवर कर ही रही है। तो भाई ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचा लाओ कमेंट तो मैं वापस रिप्लाई करूँगा वहाँ पर, लेकिन एक बार वीडियो में बात कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो कमेंट्स में कुछ लोगों तक पहुँचेगी और यहाँ पर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो ये ज़रूरी था थोड़ा सा, है ना। पानी पड़ना स्टार्ट हो गया है, चल रहा है नीचे। वैसे तो मैं इसके नीचे भी खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि अभी तो जो है अपने पास आराम से जगह है, बट यार ये तो यहाँ तक गीला हो रहा है अपने यहाँ भी है, ये क्या बचाएगा वे तू। बट यहाँ पर तो सूखा है यार, अपना सामान रखा रहता है, अपन जिम नहीं कर पाते हैं। सब पर देखो रस्टिंग हो गई है इस समय, देख रहे हो, सब पर रस्टिंग होती आ रही है। तो कल चलेंगे भाई अपनी गाड़ी को लेकर के जो है काम करवाने, चेक करवाने गाड़ी को एक बार, और उसके वो जो स्क्रैच मारे थे ना उसके अंदर इंटीरियर पार्ट में, तो उसके पार्ट चेंज करवाने चलेंगे अपन। और बस इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बढ़िया ट्रिप आने वाली है, मैं बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। अंधेरा आ गया, मज़ा आएगा बढ़िया ट्रिप में।